मेरा नाम श्रुति है। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने बहुत धूमधाम से कराई थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। सुमित बहुत अच्छे इंसान थे। जब मैंने अपने ससुराल में कदम रखे तो मैंने अपने ससुराल को बहुत ही धार्मिक पाया। मेरी सास दिन रात पूजा पाठ में लीन रहती। हमारा घर किसी महल से कम नहीं था। ऊपर के कमरों में माँ जी अपना पूजा पाठ का काम करती और साथ ही वे बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देती। ससुर जी के ना होने के कारण उनका पहनावा एकदम ही सरल था। उनके चेहरे पर हमेशा तेज रहता, बोलचाल में सौम्य, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, सबसे मिलजुल कर रहती। मुझे घर में हमेशा अपनापन महसूस होता। सुमित भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते। मैंने उन्हें कभी अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना। शादी के बाद ही माँ जी ने एक शर्त रखी थी कि कुछ भी हो जाए, बहू तुम्हें ऊपर वाले माले पर नहीं आना है। मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिला ली, पर मुझे बहुत अजीब लगता, एक ही घर में रहते हुए भी ऐसी अजीब शर्त क्यों है? घर में तो कोई कहीं भी आ जा सकता है। मैंने सुमित से इस बारे में बात की। तब सुमित ने कहा, माँ ऊपर अपने पूजा पाठ में व्यस्त रहती है और उन्हें उसमें किसी की भी दखल अंदाजी नहीं चलती, इसीलिए मैं खुद भी कभी ऊपर नहीं गया, तो तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। मैंने भी सुमित की हाँ में हाँ मिला ली, पर अंदर ही अंदर मुझे ये बात अजीब लग रही थी। ऐसी क्या बात है जो पूजा में किसी और के आने से दखल पड़ती हो? ऊपर सिर्फ बच्चों को ही जाने की अनुमति थी। वहाँ वे बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिया करती। कभी कभी बच्चों के पढ़ने की आवाज़ नीचे तक आती। मेरी सास मेरे साथ कम ही समय बिताती। उनका ज़्यादातर समय भगवान की पूजा और बच्चों को पढ़ाने में जाता। सुमित एक आज्ञाकारी बेटे थे। उनकी मुझसे बस यही उम्मीद थी कि मैं घर का अच्छे से ध्यान रखूं और मम्मी जी का आदर करूं, क्योंकि मम्मी जी ने बहुत बुरे हालातों में ज़िंदगी गुजारी थी। उनको बहुत सारे दुखों को झेलना पड़ा था। मम्मी जी की शादी बहुत कम उम्र में की गई थी और भरी जवानी में ससुर जी की मौत हो जाने के बाद भी मम्मी जी ने सुमित की वजह से दूसरी शादी नहीं की। मैंने सुमित से वादा किया कि मेरी वजह से मम्मी जी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। भला इतनी सीधी सादी और धार्मिक औरत से मुझे क्या समस्या हो सकती है? वो बच्चों को ऊपर के कमरे में पढ़ाया करती। ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती कि वे समाज कल्याण का कितना शौक़ रखती है। वे बच्चों को पढ़ाने के पैसे भी नहीं लेती, पर कुछ दिनों से मुझे उनकी हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। वे रात को भी ऊपर के कमरों में ही रहा करती, जबकि नीचे भी कई कमरे हैं। कभी कभी ऊपर के कमरों से अजीब अजीब आवाज़ें भी आती। पहले तो मैंने ये सब नज़रअंदाज किया, पर एक दिन मेरे अलमारी से मेरी पसंदीदा सूट गायब हो गया। मैंने पूरी अलमारी छान मारी, पर मुझे वो सूट कहीं नहीं मिला। रात को मैं पानी पीने के लिए उठी तो मुझे किचन से आवाज़ें आने लगी। मैं कमरे से बाहर जाकर निकली, तब मुझे खाना पकाने की खुशबू आने लगी। मैं एक एक कदम आगे बढ़ाने लगी। जैसे ही मैं किचन के पास पहुंची, मेरी सास वही मेरा पसंदीदा सूट पहने खाना बना रही थी। मैं बिना कोई आवाज़ किए वापस अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, मम्मी जी इतनी रात को खाना क्यों बना रही हैं? मैंने तो बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा है और वे मेरा सूट क्यों पहने हैं? वैसे तो पूरा दिन सीधे सादे कपड़ों में होते हैं, ना कोई मेकअप, ना कोई जेवर, और अब सूट पहने हल्का सा मेकअप करके बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। ये क्या बात है? मैंने अगले दिन नाश्ता करते हुए
अपने सूट के बारे में पूछा। मेरे पूछते ही उनके पसीने छूट गए। वे कहने लगे, मुझे नहीं पता श्रुति, तुमने अपनी अलमारी में ही रखा होगा। पूरे घर का ध्यान तुम ही रखती हो, तो मुझे कैसे पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ है। मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी प्लेट उठाकर किचन में चली गई और अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। थोड़े समय बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो मुझे अलमारी का दरवाज़ा आधा खुला दिखाई दिया। मैं उसे बंद करने जा ही रही थी, तभी मुझे वहाँ मेरा वही सूट हैंगर में टंगा नज़र आया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे वहाँ रखने की कोशिश की हो। उस पर सिलवटें पड़ी हुई थी। मैं समझ गई, जब मैं किचन में काम कर रही थी तभी मम्मी जी ने उसे यहाँ रखा होगा। पर हैरत की बात यह है कि मम्मी जी कल ऐसे तैयार क्यों हुए थे। तभी मेरा फ़ोन बजा। मेरे पापा का कॉल था। मैं उनसे बातों में लग गई और मेरा ध्यान मम्मी जी की बातों से हट गया। उसी रात मुझे किसी बच्चे के ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। मैं डर कर उठ गई। सुमित तो बहुत गहरी नींद सोते थे। उनके बगल में आप नगाड़े बजा दो, वो फिर भी नहीं हिलेंगे। मैं कमरे से बाहर आकर यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर के कमरे से आ रही थी। मैं डर गई। हमारे घर में इतनी रात को किसी बच्चे की आवाज़ कैसे आ सकती है। मुझे याद था कि ऊपर के कमरों में मेरा जाना सख्त मना है, पर फिर भी वो आवाज़ कैसे आई ये जानने की उत्सुकता के कारण ना चाहते हुए भी मेरे कदम सीढ़ियों पर चल दिए। मैं डर डर कर दबे पाँव से चल रही थी। मुझे डर था यदि मम्मी जी या सुमित मुझे ऊपर जाते देख लेंगे तो बहुत चिल्लाएंगे। मैं किसी तरह ऊपर आ गई। तभी वहाँ एक कमरे से फिर बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मेरे कदम आगे बढ़ते उसके पहले ही मुझे सुमित की आवाज़ आई। उनको लगा मैं किचन में पानी पीने गई हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा, श्रुति, किचन से आते वक्त मेरे लिए भी ज़रा पानी लेती आना। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं दौड़ती हुई किचन में गई और पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में चली गई। सुमित मुझ पर गुस्सा होंगे इस डर से मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और सोने चली गई। मेरे मन में कई ख्याल थे, इसीलिए बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई। सुबह उठने के बाद यही ख्याल मेरे मन में दौड़ रहे थे, कौन होगा वो बच्चा। कल यहाँ पढ़ाई करने आने वाले बच्चों में से गलती से कल कोई बच्चा यहाँ रह तो नहीं गया। पर ये कैसे हो सकता है। ऐसा होता तो उस बच्चे के माँ बाप ज़रूर उसकी पूछताछ करने हमारे घर आते। मैं बहुत बेचैन हो गई तो मैंने सुमित से इस बारे में बात करी। तब सुमित ने जो कहा वो सुनकर तो मैं और भी डर गई। सुमित बोले, माँ कभी कभी आत्माओं को वश में करने के मंत्र पढ़ती है, तब ऐसी आत्माएं कभी बच्चे की आवाज़ निकालते हैं या फिर किसी और चीज़ की। इसमें तुम डरो मत, बस उन आवाज़ों पे ध्यान मत दिया करो। ये क्या बात है, मेरी सास तो भगवान की आराधना में अपना वक्त व्यतीत करती, अब ये आत्माओं को वश में करने का क्या माजरा है। पहले तो ये सब अजीब लग रहा था, पर अब मुझे बहुत डर भी लगने लगा है। कुछ दिन बीत गए, मुझे यूं ही कभी कभार बच्चे के रोने की आवाज़ आती, पर अब मैं उसे नज़रअंदाज करके सो जाती। पर आज रात को फिर अजीब अजीब आवाज़ें आने से मेरी नींद खुली। मैंने गौर से सुना तो फिर किसी बच्चे की आवाज़ थी। मेरे मन में ख्याल आया कि आज ऊपर जाके देख ही आती हूँ, आखिर ऊपर क्या चल रहा है। फिर मैंने सोचा शायद सुमित मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे, तो मेरा ऊपर ना जाना ही सही होगा। पर मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैं दबे पाँव सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। ऊपर कई कमरे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था किस कमरे से आवाज़ आई थी। तभी फिर से पास के एक कमरे से
फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। वो बच्चा कह रहा था, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ये पसंद नहीं है, छोड़ो मुझे। मैं चुपचाप दरवाजे के की होल से अंदर झांकने लगी। आगे जो दिखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उस कमरे में मेरी सास एक बच्चे के साथ। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? जो मैं देख रही हूँ क्या वो सच है? मेरी सास उस बच्चे को ज़बरदस्ती अपने पास खींच रही थी और उस बच्चे के हाथ बंधे हुए थे। सास को तो अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं था। पल्ला कहीं और तो साड़ी कहीं और, बाल भी बिखरे हुए थे। ये नज़ारा देख मेरे तो होश उड़ गए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कमरे में आकर सिर पकड़कर बैठ गई। उस बच्चे को ऐसी हालत मुझे देखी नहीं गई। न जाने वो बच्चा कब से वहाँ बंद है और मेरी सास इतनी सीधी सादी और पवित्र होने का ढोंग करती है और रात में उस बच्चे के साथ। छी छी, कैसी घटिया औरत है। मुझे उन पर घिन आ रही थी और उस बच्चे की हालत याद कर कर के मुझे रोना आ रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर सुमित उठ न जाए, इसीलिए मैंने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। पर मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस पल में मैं अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस कर रही थी। तभी मेरी सिसकियों से सुमित की नींद खुली। उन्होंने मुझे देखा और मेरी ऐसी हालत देखते ही वे डर कर बैठ गए और मुझसे पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं सुमित की इस बात का क्या जवाब दूं। जब उन्हें पता चलेगा उनकी देवी समान माँ कैसी है तो न जाने सुमित के दिल पर क्या बीतेगी। उस नाजुक घड़ी में मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था और मेरे मुंह से निकल गया, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए रोना आ रहा है। सुमित तुरंत ही उठ खड़े हुए और ड्रॉवर से मुझे एक सिरदर्द की दवाई निकाल कर दी। मैंने दवाई खाई और बिस्तर पर लेट गई। सुमित हल्के हाथ से मेरा सिर दबाने लगे। मेरे आंसू फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार उस बच्चे की छवि मेरी नज़रों के सामने आ रही थी। मैं बहुत बेचैन थी। न जाने उस दौरान कब मेरी आँख लग गई। सुबह जब आँख खुली तो सुमित मेरे पास ही थे। मैंने उठने के लिए अपनी सिरवट बदली तो मेरे पास मेरी सास बैठी थी और वे किसी मंत्र का उच्चारण कर रही थी। उनको देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से से उन्हें कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे आवाज़ में रूखापन साफ झलक रहा था। सुमित ने तुरंत ही मुझे जवाब दिया, ऐसे क्यों बात कर रही हो श्रुति? माँ कब से तुम्हारे पास बैठकर मंत्र जाप कर रही है। वे तुम्हें लेकर कितनी चिंतित है। मेरी माँ के मंत्रों में बहुत शक्ति है, देख लेना, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैं चिढ़कर बोली, ये इनके मंत्रों में ताकत है। जो दूसरों का शोषण करती हो उनको कोई भगवान आसरा कैसे दे सकता है? मुझे तो इन्हें देखते ही घिन आ रही है। इसको तुम अपनी माँ समझते हो, वो बहुत ही नीच औरत है। मेरे शब्द ख़त्म होते उसके पहले ही सुमित की ओर से मेरे गालों पर एक ज़ोरदार तमाचा पड़ा। उन्होंने दोबारा अपना हाथ मुझे थप्पड़ मारने के लिए उठाया। तभी मम्मी जी ने उनका हाथ रोक लिया और कहा, खबरदार, मेरे होते हुए तुमने मेरी बहू पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुरंत ही उन्हें जवाब दिया, वैसे भी आपसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। सुमित और मम्मी जी मुझे हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। मैंने पहली बार किसी से इतने बदतमीज़ी से बात की थी। सुमित ने मुझसे कहा, श्रुति, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ? तुम किस लहजे में मम्मी से बात कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं अपनी मम्मी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरी तुमसे एक ही मांग थी कि तुम मेरी माँ का हमेशा आदर करोगी। जी हाँ, मैं उनका आदर करती थी, पर अब नहीं। अब ये मेरी नज़रों से गिर चुकी हैं।
जिनको मैं देवी समान औरत मानती थी, वे देवी के भेष में शैतान हैं। दिन भर ये भगवान की आराधना करने का ढोंग करती है और रात को अपनी हवस मिटाने छोटे बच्चों का शोषण करती हैं। कैसी घटिया बातें कर रही हो श्रुति। मेरे माँ के बारे में एक और शब्द नहीं सुन सकता। बस करो अपनी बकवास, जो मन में आया बके जा रही हो। मेरी सास चुप खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। मैंने कहा, मैं कुछ भी नहीं बोल रही। तुम्हारी माँ ने न जाने किस बच्चे को ऊपर के कमरे में बंद करके रखा है। मैंने कल अपनी आँखों से देखा, वो उस बच्चे के साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। उस बच्चे को उन्होंने रस्सी से बांध रखा है। मुझे तो उस बच्चे की चिंता हो रही है। न जाने कब से वो हमारे यहाँ बंदी है। और तुम्हारी माँ तुम्हें झांसा दे रही थी कि वो सब आत्माओं की आवाज़ें हैं। तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद इन बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? एक बार अपनी आंखों से पुष्टि कर लेते, शायद उस बच्चे की मासूमियत बच जाती। मेरी बात सुनकर मम्मी जी का चेहरा फीका पड़ गया, मानो जैसे अब उनके कुकर्मों से पर्दाफाश हो जाएगा। और सुमित तो एकदम सुन खड़े थे और मुझे आश्चर्य से देखे ही जा रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कहा, चलो मेरे साथ, मैं आज तुम्हें तुम्हारी माँ की सच्चाई बताती हूँ। तभी मम्मी जी दरवाजे पर खड़ी हो गई और हमें रोकते हुए कहने लगी, तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, पर मैं तुम दोनों को ऊपर जाने नहीं दे सकती। सुमित ने मम्मी जी को कंधे से पकड़ते हुए दरवाजे से बाहर की ओर सिरकाया। जाहिर है सुमित की बाहों में मम्मी जी से ज़्यादा ताकत थी। वे चाहकर भी सुमित को रोक नहीं पाई। मैं और सुमित उस कमरे तक आ पहुँचे, पर उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। सुमित ने सख्त आवाज़ में मम्मी जी से उस ताले की चाबी मांगी। मम्मी जी के पसीने छूट रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से कमर में लटकती हुई चाबी निकालकर सुमित को दे दी। मुझे मन ही मन सुकून हो रहा था कि अब उस बच्चे को इस कैद से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था और वही पास के बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था, जिसे देखकर सुमित दौड़कर उस आदमी के सीने से लग गए और कहने लगे, पापा आप जिंदा हो। ये सुनकर मुझे चक्कर आने लगे। तभी मेरी सास कमरे के अंदर आई और बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ज़िंदा हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे ये सच छुपाया, पर क्या करूँ, हालात ही कुछ ऐसे थे। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट होने के पहले हम लोगों पर बहुत भारी कर्जा था। हमारे 2 वक्त रोटी के भी लाले हो गए थे। कर्जदार हर रोज़ घर के चक्कर काटते रहते। इसी चलते मैंने आस पड़ोस के बच्चों को धार्मिक ज्ञान और पूजा पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। सोचा 2 पैसे आएंगे तो उसके घर में मदद हो जाएगी। हम पैसे का इंतज़ाम कर ही रहे थे कि तभी मुझे तुम्हारे पापा की गाड़ी खाई में गिर जाने की खबर मिली। हमने बहुत ढूंढा, पर इनकी लाश कहीं नहीं मिली। पुलिस को लगा शायद जंगली जानवर इनकी बॉडी ले गए होंगे। महीने भर के बाद इन्हें मृत घोषित कर दिया गया और इनके नाम पर जो टर्म इंश्योरेंस निकाला था, मुझे उसके पैसे मिले, जिससे मैंने अपने सारे कर्ज़े उतार दिए। फिर कुछ महीनों बाद मेरी सहेली की तबीयत ख़राब होने के कारण मैं उससे मिलने गई। वही पास ही में मेरी प्रमीला मासी का घर था, तो मैंने सोचा उनसे भी मिल आती हूँ। तुम उस वक्त पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रहते थे। मैं जब उनके घर पहुँची तब मुझे वहाँ तुम्हारे पापा मिले। मुझे पहले तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर इनको देखते ही मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। तब मासी ने बताया, जब एक्सीडेंट हुआ था मासी का बेटा विजय उसी रास्ते से गुज़र रहा था। वो तुम्हारे पापा को गांव के वैद्य के पास ले गए और वही तुम्हारे पापा का इलाज कराया। जब वो मेरे घर
तुम्हारे पापा ज़िंदा होने की खबर देने पहुंचा, तब उसे पता चला मुझे टर्म इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले हैं। विजय ने तुम्हारे पापा को जब ये बताया, तब उन्होंने उसे इस बात को एक राज रखने कहा, क्योंकि उन्हें लगा वे जीते जी जो ना कर सके, यदि वो उनके मरने के बाद होता है तो उसमें हर्ज ही क्या है। इससे उनके पत्नी और बेटे की ज़िंदगी तो संवर जाएगी। उस दिन के बाद मैं और तुम्हारे पापा छुप छुप कर मिला करते। इसी चलते मैं उम्मीद से हो गई और मैंने तुम्हारे इस भाई को जन्म दिया। तभी तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने आ गई थी और तुम घर वापस आने वाले थे। तुम्हें इस बारे में पता न चले, इसीलिए मैं तुम्हारे भाई और पापा को प्रमीला मासी के घर छोड़ आई। यदि तुम्हें इसकी खबर होती और गलती से तुम किसी को ये बात बता देते, तो हमें जो पैसे मिले थे वो वापस करने पड़ते और हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम दोबारा वैसा कर्जा झेल पाते। पर बाद में प्रमीला मासी की तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए मुझे इन दोनों को वापस यहाँ लाना पड़ा। तुमसे और बाकी सबसे छुपाकर मैंने इन्हें ऊपरी कमरे में रखा और तुम्हें ऊपर आने से सख्त मना कर दिया। तुम्हारे भाई को आनुवंशिक बीमारी है, इसीलिए उसका विकास सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण उसका दिमाग कमज़ोर है। इसीलिए वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालता, दरवाज़ा पीटता। उसे एक ही कमरे में घुटन महसूस होती है, इसीलिए कभी कभी वो यहाँ से जाने की बातें करता। देर रात सबके सो जाने के बाद मैं उसके पसंदीदा पकवान बनाकर खिलाती। पैदा होने के बाद से ही वो मुझसे दूर रहा, इसीलिए वो मुझसे पहचानता नहीं है। मैं जब भी प्यार से उसको सीने से लगाने की कोशिश करती, वो मुझसे दूर भागता है। दिन भर तो मैं विधवा बनी घूमती हूँ, पर रात में मुझे सुहागनों की तरह तैयार होने का मौका मिलता है। इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हारा सूट चुराया था, पर अगले दिन तुमने मुझे उस बारे में पूछा तो मैंने डर के मारे उसे तुम्हारी अलमारी में वापस रख दिया। सुमित बेटा, मुझे माफ़ करो, मैंने तुमसे इतना बड़ा राज छुपा के रखा। मेरी सास की सच्चाई सुनकर मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। मेरी सास तो बहुत ही बहादुर औरत थी। अपने परिवार को बचाने के लिए इतने सालों से विधवा की ज़िंदगी जीती आ रही है। न जाने उन्होंने कितनी तकलीफ़ें झेली होंगी। सुमित हम सबको लेकर दूर दराज गांव में चले गए, ताकि यहाँ हम सुकून भरी ज़िंदगी जी पाए और किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही में वे अपने छोटे भाई का इलाज भी करवाते, ताकि उसकी तबीयत सुधर जाए। मैंने अपनी देवी समान सास से माफ़ी मांगी थी। उन्होंने भी मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दिया था। आखिर हर बार आंखों देखा सच नहीं होता। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।